हाय ऑल, दिस इज सोनम ठाकुर हियर। आज मैं अभी आप सभी को अपने चैनल के थ्रू माई एप्लीकेशन में किस तरह से डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट हो जाने के बाद हम डेटाबेस में कैसे एंटर हो सकते हैं, या फिर कह दो डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमें अगर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम किस तरह से डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द माई एप्लीकेशन विंडो। जैसे ही हम MySQL एप्लीकेशन ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें एक पासवर्ड पूछा जाता है। MySQL एप्लीकेशन को जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो पासवर्ड आप यहाँ पे राइट डाउन करिए। पासवर्ड लिखने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे MySQL का प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको विजिबल होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे MySQL में डेटाबेस क्रिएट करना होता है। डेटाबेस क्रिएट करने की क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम यूजर डिफाइंड नेम होता है। जो भी डेटाबेस आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, आप यहाँ पे वहाँ उस डेटाबेस का नेम आपको वहाँ पे लिखना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है। मैंने एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस क्रिएट किया। यहाँ पे आपको सेमीकोलन लिखना ज़रूरी होता है। दिस इज़ द टर्मिनेशन की ऑफ अ क्वेरी। अगर आप सेमीकोलन की नहीं लिखेंगे तो आपकी क्वेरी कंप्लीट नहीं होती है सर। सेमीकोलन लिखने के बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे आपको क्वेरी ओके का मैसेज आएगा, जिसका मतलब होता है कि आपका डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। नाउ डेटाबेस क्रिएट हो जाने के बाद अगर आपको ये देखना है कि आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन MySQL एप्लीकेशन के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ डेटाबेसेस हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी है सो डेटाबेसेस की लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं आपको नंबर ऑफ डेटाबेस के नेम MySQL एप्लीकेशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ डेटाबेसेस हैं उसके नेम यहाँ पे आपको विजिबल होने लगेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है। यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस यहाँ पे विजिबल, उसका नेम भी विजिबल हो रहा है। अब डेटाबेस क्रिएट हो जाने के बाद अगर आपको डेटाबेस में एंटर होना है, डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले हमें उसके लिए एक कमांड लिखना होता है। जो कमांड है यूज डेटाबेस नेम। यूज डेटाबेस नेम कमांड हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए लिखते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं यूज, मुझे एम्प्लॉय नाम के डेटाबेस को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको डेटाबेस के नेम में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। MySQL केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का उनके बारे में आपको वरीड नहीं रहना है। आप जैसे ही यूज डेटाबेस नेम लिख के एंटर की प्रेस करेंगे आपको एक मैसेज आएगा डेटाबेस चेंज। दैट मीन्स आप डेटाबेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, आप डेटाबेस में एंटर हो चुके हैं। डेटाबेस में एंटर हो जाने के बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर हो जाने के बाद कोई भी टेबल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा को डिलीट, अपडेट, मॉडिफाई कुछ भी कर सकते हैं। डेटाबेस को के वेरियस DDL कमांड भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज कोई कॉलम ऐड करना भूल गए हैं टेबल के अंदर, या फिर किसी कॉलम नेम को रीनेम करना है, वेरियस DDL DML कमांड्स को आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग अ यूज डेटाबेस नेम कमांड। जैसे कि मैंने आपको कहा यूज डेटाबेस नेम कमांड कब यूज होता है, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। सपोज आपको कोई डेटाबेस ऐसा है जो अब आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको उसे डिलीट करना है, तो देन आपको कौन सा कमांड लिखना होता है। यहाँ पे आपको डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज करना होता है। दिस इज द वन ऑफ द DDL कमांड, ड्रॉप डेटाबेस नेम। ड्रॉप डेटाबेस, सपोज मुझे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट नाम का डेटाबेस पहले बनाया था, मुझे अब वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट डेटाबेस का नेम राइट डाउन कर रही हूँ। सेमीकोलन की एंटर प्रेस किया मैंने, देन प्रेस एंटर की। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया क्वेरी ओके का मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, जिसका मतलब है कि हम यहाँ से डेटाबेस ये सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। चलो हम देखते हैं क्या हमारा डेटाबेस रिमूव हुआ है या नहीं। डेटाबेस सो डेटाबेसेस क्वेरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्वेरी से हमें नंबर ऑफ डेटाबेस के नेम लिस्ट आउट हो जाते हैं। प्रेस एंटर की। देखिए अब मैंने जैसे ही ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट लिखा, क्वेरी ओके होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट नाम का डेटाबेस यहाँ पे लिस्ट आउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है स्टूडेंट डेटाबेस सक्सेसफुली डिलीट हो गया है।
सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम डेटाबेस में को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, और या अगर हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम डेटाबेस को रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को पुट ऑन करके रखिए, जिससे हम फर्दर जो भी वीडियोज़ हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।